यहाँ पर आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि प्रकृति में जब दो शेर एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, एक दूसरे का अभिवादन वो कैसे करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो दो शेर एक दूसरे का अभिवादन एक दूसरे का पिछवाड़ा सूंघ के करते हैं। ये प्रकृति है। अच्छा, अब वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ हद तक कुत्ते भी यही करते हैं। वो एक दूसरे का पिछवाड़ा सूंघ के वो करते हैं एक दूसरे का अभिवादन। तो अब वो कह रहे हैं कि जो लोग प्रकृति का तर्क दे रहे हैं उन्हें एक दूसरे का पिछवाड़ा सूंघना चाहिए। आचार्य प्रशांत जी से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रकृति ने हर योनि का अलग अलग नियम बनाया है, और वो नियम उस योनि के सबकॉन्शियस माइंड में फिट रहता है। प्रकृति वो नियम उनके सबकॉन्शियस माइंड में डाल के रखा हुआ है। वो नेचुरल इंस्टिक्ट उनमें डाल के रखा हुआ है। तो शेर एक दूसरे का पिछवाड़ा सूंघते हैं, कुत्ते एक दूसरे का पिछवाड़ा सूंघते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान भी एक दूसरे का पिछवाड़ा सूंघेंगे। और पिछवाड़ा में क्या होता है? पिछवाड़ा में 3 चीज़ होते हैं। योनि होता है, लिंग होता है। तो वो जो एक दूसरे को सूंघते हैं वो एक दूसरे का योनि और लिंग को सूंघते हैं। टट्टी घू नहीं सूंघ रहे हैं। जबकि आचार्य प्रशांत का कहने का तात्पर्य यही है कि वो एक दूसरे का टट्टी घू सूंघ रहे हैं। अच्छा, और हम लोग जब विवाह करते हैं या फिर प्रेम करते हैं, हम लोग इंटीमेट होते हैं, तो एक दूसरे का प्राइवेट पार्ट्स को हम लोग सहलाते हैं, जो भी अपना प्यार जताते हैं कि नहीं। तो हुए ना हम नेचुरल प्राकृतिक हुए ना। यह चीज़ आचार्य प्रशांत तक पहुंचानी पड़ेगी। इसीलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं कि आचार्य प्रशांत तक वो जो भी तर्क दे रहे हैं उस तर्क का जवाब, विरोधी जवाब उन तक पहुंचना चाहिए। उस वीडियो में हमने देखा इतने सारे लोग उनका प्रशंसा ही करते जा रहे हैं, कोई खंडन नहीं कर रहा है। जबकि खंडन होना चाहिए, क्योंकि खंडन होना प्राकृतिक है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ प्रकृति में सही या गलत नहीं होता है। हर चीज़ के नुकसान और फायदे हर चीज़ में जुड़े हुए होते हैं। हाँ, अब वही वो शेर एक दूसरे का पिछवाड़ा सूंघते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति का समर्थन करते हैं, जो प्रकृति के तर्क देते हैं, उन्हें एक दूसरे का पिछवाड़ा सूंघना चाहिए। तो उस पर ये सारे पढ़े लिखे लोग उस पर बहुत हंस रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं। और आचार्य प्रशांत को उस पर बहुत गर्व महसूस होता होगा कि मैंने बहुत अच्छा तर्क दिया और सारे लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। उन्हें बहुत खुशी मिली होगी, हम उस मोमेंट में उन्हें बहुत खुशी मिली होगी, हम समझ पा रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को शक्ल से नहीं पहचानते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं सबसे तेज गंध। हाँ हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि सबसे तेज गंध तो पीछे से आती है। सबसे पहले वो हाँ वो कह रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं तुम इंसान हो, जानवर थोड़े हो। अब देखिए, इंसान भी एक तरह का जानवर है, भले ही वो 4 पैर का जानवर नहीं हो, भले ही वो पंखों वाला जानवर ना हो, भले ही वो रेंगने वाला जानवर ना हो। इंसान एक अलग कैटेगरी का जानवर ही है, 2 टांगों वाला जानवर है इंसान। पर इंसान भी जानवर है,
बुद्धि वाला जानवर है, विवेक वाला जानवर है, जिसमें चेतना है, उस वाला जानवर। अच्छा, हम इंसान सोचते हैं कि हम में चेतना है, तो शेर भी तो सोचता होगा कि भाई हम शेर हैं, हम में चेतना है, इंसान में चेतना नहीं है। कुत्ते भी यही सोचते होंगे, हम कुत्तों में चेतना है, इंसान में चेतना नहीं है। तो प्रकृति का हर जीव जंतु यह सोच रहा है कि उसमें चेतना है, दूसरे योनि में चेतना नहीं है। तो हम जो ये इंसान मान रहे हैं कि केवल हम में चेतना है, जानवरों में चेतना नहीं है, ये गलत है। चेतना हर जीव जंतु में है, और यह बात वही कह सकता है जो साधना ध्यान में उतर के प्रकृति के नियमों को, प्रकृति के जो भी ज्ञान है उसको जिसने अनुभव किया है, वही यह कह सकता है कि प्रकृति के हर योनि में, हर जीव जंतु में चेतना है, प्राण है, आत्मा है। और आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि जानवरों में चेतना नहीं होती है, इंसानों में चेतना है। तुम जानवर नहीं हो भाई, तुम इंसान हो। अच्छा, हम इंसान हैं तो वो कह रहे हैं कि तुम इंसान हो, बच्चे पैदा मत करो। शेर जो है वो अपने प्रजाति को पैदा कर रहा है, कुत्ते वो अपने प्रजाति को पैदा कर रहे हैं। तो हम इंसान हैं, हमारा प्रजाति क्या कुत्ता बिल्ली पैदा करेगा? हम इंसान हैं, हमारे प्रजाति को हम ही पैदा करेंगे, हम ही विकसित करेंगे। अगर हम पैदा नहीं करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। आगे सुनिए आचार्य प्रशांत और क्या कहते हैं। हाँ हाँ, किस जानवर के पास भाषा है? देखिए, अब ये कह रहे हैं कि कौन सा जानवर दांत साफ करता है, कौन सा जानवर, किस जानवर के पास भाषा है। आचार्य प्रशांत को पता होना चाहिए कि केवल मुंह से निकले शब्द ही भाषा है, ऐसा नहीं है। भाषा अनेक प्रकार के हैं, बिना शब्दों का भी भाषा होता है। यह आचार्य प्रशांत को चौंका देगी कि बिना शब्दों की भी भाषा होती है। अब जो लोग गूंगे हैं वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? साइन लैंग्वेज होता है ना। साइन लैंग्वेज इज नथिंग बट बॉडी लैंग्वेज। आचार्य प्रशांत, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह सर्कुलेट कीजिए, और ख़ास करके इस वीडियो का लिंक लेके आचार्य प्रशांत का जो वीडियो है उसमें वो कमेंट में वो लिंक डाल दीजिए, और उनको कहिए कि ये मस्ट वॉच फॉर आचार्य प्रशांत एंड हिज फॉलोअर्स। देखते हैं कितने उनके फॉलोअर्स हैं, मेरे कमेंट्स में बम्बार्डिंग करते हैं, हम देखेंगे मेरे बातों को कौन खंडन कर रहा है, हम देख लेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाषा, कह रहे हैं जानवरों का भाषा नहीं होता है, जानवरों का भी भाषा होता है, पक्षियों का भी भाषा होता है, और भाषा अनेक प्रकार के होते हैं। एक कम्युनिकेशन, भाषा क्या है? वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम ही तो है ना। आप नज़र से भी एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, यह आप सबने अनुभव किया होगा अपने युवा अवस्था में, जब लड़का लड़की एक दूसरे को आँखों आँखों में इशारे करते हैं। तो देखा देखी होना भी एक भाषा है भाई। कोई आचार्य प्रशांत को समझाओ, कौन सा धर्मगुरु बन रहे हैं। देखा देखी होना भी एक भाषा है।
एक दूसरे को छूना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को नफ़रत करना, एक दूसरे के ऊपर क्रोधित करना, एक दूसरे से दूर भागना, यह सब भाषा ही तो है। इशारों इशारों में सिग्नल देना, एक दूसरे को सिग्नल दे देना। पॉजिटिव सिग्नल दोगे तो आप समझेंगे कि हाँ ये प्यार है, या फिर वो मेरे से दोस्ती करना चाहता है, चाहती है, कुछ भी है, मेरे से मिलना चाहता है, चाहती है, कुछ भी है। और कुछ ऐसे नेगेटिव सिग्नल्स आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ मेरा पटरी नहीं है, इसके साथ मेरा मैचिंग नहीं है, मुझे इससे दूर रहना है, इससे संपर्क में नहीं रहना है, बस काम खत्म, हो गया भाषा। आगे सुनिए। हाँ हाँ हाँ, आप कह रहे हैं प्रकृति वाले हो तो घर पे क्यों रहते हो, पेड़ पे रहो। ये तो अनपढ़ लोगों वाले तर्क हैं भाई। ये बस्ती में जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वहाँ पर इस तरह के शब्द बोले जाते हैं कि भाई आप इंसान हैं तो घर में क्यों आप जानवर हैं तो घर में क्यों रहते हैं, पेड़ में क्यों नहीं रहते। प्रकृति के आप प्राकृतिक लोग हैं तो घर में क्यों रहते हो, पेड़ पे क्यों नहीं रहते, जंगल पे क्यों नहीं रहते। हाँ, प्रकृति वाले हो तो ब्याह क्यों करते हो, कह रहे हैं। हाँ, प्रकृति में कोई जानवर एक दूसरे को ब्याह नहीं करते हैं, है ना। प्रकृति में जो मादाएं बच्चा पैदा करते हैं वो तो बहुत सारे उनके पुरुष लिंगों से मिलके वो बच्चे पैदा करते हैं, तो तुम भी ऐसे करो, वो कह रहे हैं। जो भी प्रकृति प्रेमी हैं या फिर जो प्रकृति के नियमों का पालन करने की बात कह रहे हैं, उनके लिए ये आचार्य प्रशांत यह तर्क दे रहे हैं। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति का तर्क देते हैं उन्हें अपने मादाओं को छोड़ देना चाहिए, अनेक नरों से मिलन करके बच्चे पैदा करने के लिए छोड़ देना चाहिए, ये प्रकृति के नियम हैं, ऐसे कह रहे हैं। हाँ, प्रकृति में यही चलता है, सब नरों के साथ बच्चे पैदा। और वहाँ पर लड़कियाँ, हाँ वहाँ पर ऑडियंस में जो लड़कियाँ बैठे हुए हैं बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, जैसे लग रहा है वो अभी जाके 10 नारों के साथ मिलके वो बच्चे पैदा करने वाले हैं, बहुत खुशी से वो सुन रहे हैं सब। आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि केवल एक ही सीख है जो तुम्हें इंसान बनाती है, और वो सीख क्या है, यू आर बियॉन्ड नेचर। चलो ये उनकी मान्यता है, आगे सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। हाँ, आचार्य प्रशांत कह रहे हैं तुम प्रकृति से बंधे रह गए तो तुम जंगली रह जाओगे।